हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जो सैलेंट फीचर्स हैं उनके बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट मेन फीचर इज़ लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अंदर टोटल 448 आर्टिकल्स है प्रेजेंटली, एंड जो कि 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है। और बिगनिंग के अंदर इसके अंदर टोटल 395 आर्टिकल्स थे। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। एंड एक ब्रिटेन एकमात्र ऐसी कंट्री है वर्ल्ड की जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था। द नेक्स्ट फीचर इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिया की जो जुडिशरी यानी इंडिया के अंदर जितने भी कोर्ट्स है वो अपना डिसीजंस खुद ले सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट है बाय कॉन्स्टिट्यूशन। यानी उनको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट मिला हुआ है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। उन पर किसी भी प्रकार का पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी किसी भी प्रकार का जो है प्रेशर नहीं होगा, वो अपना डिसीजन खुद लेंगे। तो नेक्स्ट फीचर इज सेक्युलर स्टेट। इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर कोई भी सिटीजन्स है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी रिलीजन का हो, वो सब इक्वली ट्रीट किए जाएंगे। किसी भी सिटीजन्स के साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। द नेक्स्ट फीचर इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यानी कि इंडिया के अंदर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, जो भी 18 या फिर 18 की प्लस के जो भी सिटीजन्स होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो वोट दे सके और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं। सो इसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, जो कि इंडिया के अंदर है। द नेक्स्ट फीचर इज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ब्लेंड मीन्स मिक्सचर। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। यानी कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो अमेंडमेंट प्रोसेस है वो बहुत हार्ड होता है, सो ये रिजिड भी है। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर अमेंडमेंट जो प्रोसेस होता है वो बहुत ईजी होता है, सो ये फ्लेक्सिबल भी है। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का मिक्सचर है। सो द नेक्स्ट फीचर इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है कि जो पार्लियामेंट होती है वो ही हेड होती है। मोस्ट पावर जो होती है वो पार्लियामेंट के पास होती है, एंड पार्लियामेंट के डिसीजंस को ही जो है सुपीरियर रखा जाता है, हायर लेवल पे पार्लियामेंट के डिसीजंस को रखा जाता है। तो नेक्स्ट फीचर इज सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने सिटीजन्स को सिर्फ एक ही सिटीजन के शिप के लिए अलाउ करते हैं, यानी वो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ले सकते। अगर वो इंडिया के सिटीजन है तो उनके पास सिर्फ एक ही सिटीजनशिप होगी, एक ही नेशनलिटी होगी, और वो है इंडिया की। द नेक्स्ट विच इज़ फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 6 राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मेंशन है जो कि पब्लिक को दिए गए हैं, जो कि आर्टिकल 12 टू 35 के अंदर मेंशन है। एंड टोटल 11 ड्यूटीज़ है जो कि सिटीजन्स को प्रोवाइड है। द नेक्स्ट फीचर इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल नंबर 36 टू 51 के अंदर मेंशन है, और ये स्टेट को, गवर्नमेंट को जो है वो इंस्ट्रक्ट करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द नेक्स्ट फीचर इज हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। इंडिया के अंदर पार्लियामेंट के 2 हाउसेज हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा बोलते हैं, जिसके अंदर टोटल 250 मेंबर्स हैं, एंड हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा बोलते हैं, जिसके अंदर टोटल 550 मेंबर्स हैं। एंड जो इंडिया की पार्लियामेंट है वो 3 ब्रांचेस से मिलकर बनी हुई है। उसके 3 पार्ट्स हैं, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। अब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के बारे में। जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल के जो आइडियल्स हैं वो है सॉवरेन स्टेट, सोशलिस्ट स्टेट, सेक्युलर स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट एंड रिपब्लिक स्टेट। इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, यानी वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। तो नेक्स्ट इज सोशलिस्ट कंट्री। इंडिया एक सोशलिस्ट कंट्री है, यानी कि इंडिया के अंदर कुछ रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट के अंदर है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, रेलवे, बट कुछ रिसोर्सेज हैं जो ऑल सिटीजन्स को प्रोवाइडेड है, इक्वली प्रोवाइडेड है, यानी जिसके अंदर जितनी कैपेबिलिटी होगी वो उतना कमाएगा, वो उतना अर्न करेगा। सो इंडिया इज ए सोशलिस्ट कंट्री। द नेक्स्ट इज सेक्युलर। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, यानी इसके अंदर जितने भी रिलीजन्स है वो इक्वल है, किसी भी सिटीज़न के साथ रिलीजन के बेसिस पर किसी भी प्रकार का जो है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं होगा।
नेक्स्ट इज़ डेमोक्रेटिक। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक के द्वारा चूज़ की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग सिस्टम। तो नेक्स्ट इज़ रिपब्लिक। रिपब्लिक है इंडिया, यानी कि इसके अंदर जो हेड ऑफ द स्टेट होता है, यानी हेड ऑफ द कंट्री जो है, सुप्रीम पर्सन है इंडिया का, वो हेरिडेटरी के बेसिस पर ना चूज कर उसे जो है वोटिंग के थ्रू चूज किया जा सकता है, उसे रिपब्लिक बोलते हैं। सो इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। आगे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स जो कि प्रियम्बल के अंदर मेंशन है। फर्स्ट इज जस्टिस। जस्टिस मीन्स न्याय, पूर्ण न्याय। सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल न्याय, यानी कि सिटीजन्स के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। नेक्स्ट इज लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी कि जो सिटीजन्स है वो कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने बिलीफ को, अपने फेथ को वो वर्शिप कर सकते हैं, वो किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, वो फ्री है। नेक्स्ट इज इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस मीन्स जैसे पहले होता था, कोई राजा होता था, कोई राजकुमार होता था, रानी होती थी, सो वो अब नहीं है। इंडिया के अंदर सभी जो है वो इक्वल है, सिटीजन्स है। सो इक्वालिटी ऑफ स्टेटस है अब। ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबके पास जो है अपॉर्चुनिटी है, यानी जो गवर्नमेंट वैकेंसीज होती है, जो भी जॉब के लिए होता है, वो सबके लिए इक्वली होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कास्ट के लिए, पर्टिकुलर कास्ट के लिए कि ये कास्ट इसी में जा सकती है, ऐसा नहीं है। जो सब है सबके पास अपॉर्चुनिटी है। फर्टर्निटी क्या होता है कि जितने भी सिटीजन्स है वो भाईचारे के साथ, ब्रदरहुड के साथ रहे और एक साथ मिलके रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।